This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. जब हमारी विचारधारा ही धार्मिक नहीं होगी तो मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं। आपने बीजेपी ने कितना मंदिर बनाया बता दिए। 300 मंदिर तोड़ा है आपने। आप कोई संत नहीं है। संत लोग तो आजकल जेल में भी हैं। ऐसी चीजें क्यों की जाती हैं कि जिस पर विवाद खड़ा हो जाए। आज अगर शंकर जी इसको बोले तब बात विवाद में आएगा। धर्म पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, सीधी सी बात। यूपी में लगातार सनातन के नाम पर सियासत क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? अरे तो यार उत्तर प्रदेश के मुखिया ही तो कर रहे हैं सियासत। जब हिंदू एक होने के बाद बोल रहा तो कथावाचक को मारा जा रहा है। अखिलेश और उनकी बीवी जा रही है तो मंदिर धोया जा रहा है। ये ना करिए। भाजपा की जो रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह बस आपके साथ। यूपी में सनातन धर्म को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। कभी विवाद इस बात पर होता है कि आखिर जो कृष्ण भगवान का पहला नाम था वो क्या था, तो कभी विवाद इस बात पर होता है कि आखिर यूपी में कथा कहने का अधिकार किसे है। तो इन्हीं तमाम विवादों पर आज लखनऊ के लोगों से चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन है जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लगातार सनातन धर्म को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ रहे हैं यूपी में। आपको क्या लगता है कौन है ऐसा जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अब सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म में जातियों का मानक निर्धारित नहीं किया गया। सनातन धर्म में कथा पूजा अर्चना करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, जो विशेषकर सनातन से संपर्क में है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर एक संत को ये कह दिया कि आज से तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, ये कितना सही है? देखिए, अखिलेश बाबू ने क्या कहा मैं नहीं जानता, तो इसके तो सपा के नेता ही माकूल जवाब दे सकते हैं। जहां तक उनके बारे में, अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी के आप लोगों के चैनल पर कई बार मैं कह चुका हूं कि धार्मिक पैरा जवन रोगिया के चाहे तौने बैदा बतावे। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑप्शन छोड़ जाते हैं। मैं बार बार कहा कि आप जो है धर्म की बात नहीं, आप मुख्यमंत्री रहे, आप कोई संत नहीं है, आप कोई साधु नहीं है, आप कोई आचार्य नहीं है, आप कोई धर्मगुरु नहीं है। तो जो जिस क्षेत्र में आपकी रिस्पांसिबिलिटी है उस क्षेत्र को संभालिए। लेकिन नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते रहते हैं। उनके द्वारा हम लोगों पर हमला होता है और हम लोग मुखदर्शक होकर देखते रहते हैं। कारण ये है कि किसी भी धर्म गुरु से आपने बात किया, आपको बात करने की जरूरत क्या थी? आप संत का आप अगर मान सम्मान बढ़ा नहीं सकते, आप संत को सम्मान नहीं दे सकते, तो आपको किसी के सम्मान से खेलने का अधिकार किसने दे दिया? देखिए, लड़ाई विचारधारा की होती है, राजनीति विचारधारा की होती है। जब हमारी विचारधारा ही धार्मिक नहीं होगी तो मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आपके जो नेतृत्वकर्ता आपके पिताजी थे, आपके नेताजी थे, वह हमारे राम मंदिर आंदोलन के स्वयंसेवकों पे, भक्तों पे गोली चलवा के खून बहाया और आप मंदिर बनवा के क्या दिखाना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं? ये ढोंग करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का हिंदू ये समझ चुका है। आग से फाग की बात मत कीजिए, गुणा और भाग की बात मत कीजिए, हम एक हैं काट के चार मत कीजिए। यहाँ अब राजनीति समझने वाले की कमी नहीं है, सारे लोग राजनीति समझ गए हैं। यहाँ अब समाप्तवादी पार्टियों का समय आ गया है समाप्त होने का। अब कोई इन लोगों के पास रास्ता नहीं है। ये कभी मंदिर का नाटक करेंगे, कभी सत्संग का नाटक करेंगे, कभी चोला पहन के आएंगे, कभी यादव को पंडित बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। अब इन लोगों का कोई रास्ता बचा नहीं, जमीन बची नहीं, राजनीतिक जमीन बची नहीं है। और मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि पहले अपने पाप धोइए, जो हिंदुओं के साथ आप लोगों ने अत्याचार किया है
मंदिर मन में होता है, दिल में होता है, संस्कार में होता है। अगर सवाल करना था अखिलेश से तो बाबा से सवाल ना करके नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से उसके नाम पूछते। जैसे अमित शाह का नाम है तड़ी पार, है ना, तो नाम इनके याद रखने चाहिए। हमारे भगवान को भगवान की जगह रहने दो। वो आम आदमी नहीं है, वो महामानव है, मानव नहीं है, वो महामानव है। महामानव के बात पर करके इस तरीके का वीडियो बनाना क्या अखिलेश जी को शोभा देता है? क्या ये पैरेलली क्या भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं? या ये साबित करना कि आज कांग्रेस कहे मैं मंदिर बना रही हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। या यादव कह रहे हैं कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, या बहुजन कहे मैं भी मंदिर बना। तो हम जनता क्या चाह रही है? जनता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा चाह रही है। आप मंदिर बनाओ, कुछ भी करो, घंटे बजाओ, कुछ भी करो, प्लीज़ 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 हमें हमारे मुद्दों तक रहने दो। हमारे मुद्दों पर बात करो, हमें और कोई बात की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे मुद्दों से जोड़िए, ना कि मंदिर मस्जिद से जोड़िए। क्या लगता है आपको बीच सड़क पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने एक संत को कह दिया कि आज से मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, कितना सही है ये? देखिए, संत का तो राम रहीम भी संत है। संत लोग को नहीं हुआ है, जो शंकराचार्य को कहता तो मैं कुछ उस पर टिप्पणी कर देता। संत लोग तो आजकल जेल में भी हैं, तो संत को कह दिया कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं मंदिर बनाया है उन्होंने। देखिए, योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, तो कोई बटे नहीं, सारे हिंदू एक रहे। तो फिर ये क्यों, अगर अखिलेश मंदिर बना रहे तो इसमें आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं। आपने, बीजेपी ने कितना मंदिर बनाया बता दिए? 300 मंदिर तोड़ा है आपने, जैन मंदिर तोड़ा। बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन केदारनाथ की तरह क्यों नहीं बनाएंगे? हर मंदिर कोई भी बना सकता है, भगवान मंदिर में रहता है, चाहे नक्शा कोई भी हो, चाहे केदारनाथ की तरह हो, किसी की तरह हो, भगवान रहता है उसमें। भगवान हमारे हैं, सबके भगवान हैं, और हिंदू एक है। मंदिर बनाना अच्छा काम है, अगर मंदिर तोड़ते तो उन पर आपत्ति की जा सकती है। ऐसी चीजें क्यों की जाती हैं कि जिस पर विवाद खड़ा हो जाए? अगर शंकर जी इसको बोले तब बात विवाद में आएगा। जब चारों शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मेन बात ये है, जिस दिन अगर शंकराचार्य बोल दिए तभी वो दायरे में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और महापंचायत ने कह दिया है आंदोलन करेंगे, नहीं बदला गया नाम और ढांचा। शंकराचार्य से बाइट लिया, जब तक अभी शंकराचार्य कुछ नहीं बोले हैं चारों हमारे। जब हमारे शंकराचार्य चारों बोलेंगे तो इस पे फिर अखिलेश पे भी सवाल आएगी, पर अभी शंकराचार्य नहीं बोल रहे हैं। अब जब हिंदू एक होने के बाद बोल रहा तो कथावाचक को मारा जा रहा है, अखिलेश और उनकी बीवी जा रही है तो मंदिर धोया जा रहा है। ये ना करिए, योगी जी सही कह रहे हैं, सब हिंदू एक है, सब सनातनी एक है। बटोगे तो कटोगे, मत बटिए, सब एक रहिए। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो दलित हो जो बाराबंकी में गया उसको मार दिया गया, तो वो उनको भी साथ में रख के पूरे हिंदू एक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये जो चीजें लगातार यूपी में हो रही हैं, सनातन के नाम पर सियासत, ये कितना सही है? बहुत गलत है। देखिए, आज सनातन आज से नहीं है, हमेशा से और हमेशा से रहेगा। धर्म के बारे में आप लोग धर्म को लेके आड़ में राजनीति कर रहे हो, कोई चाहे बीजेपी हो चाहे सपा, ये गलत है। धर्म को, सनातन को ना लाओ, मेहरबानी करके आप लोग मुद्दे पर राजनीति करिए अपने अपने, और जो भ्रष्टाचार है उसको खोलिए, अपराध को खोलिए, पर सनातन को बदनाम ना करिए। इसमें आप सनातन को हर वक्त ले आते हैं, चाहे वो अखिलेश हो चाहे वो। आप मको जो मंदिर बन रहा है बनने दीजिए, भगवान उसमें रहता है, दर्शन होंगे लोगों को। और मंदिर तोड़िए नहीं, मंदिर बनाइए। मंदिर तोड़ना पाप है, मंदिर बनाना पाप नहीं है। क्यों मंदिर बनाना पाप नहीं है तो क्यों इतना विवाद हो रहा है केदारेश्वर महादेव मंदिर पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, सीधी सी बात। और अगर वो महादेव के हुबहू, केदारनाथ के हुबहू मंदिर बना रहे हैं, पहली बात तो ऐसा बनना मुश्किल ही है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है। वो किसी सम्राट या किसी राजा के टाइम का है। और अगर ये ऐसा बना रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, तो इसमें बुराई क्या है? और प्रेमानंद महाराज जी तो ये कहते हैं कि भक्ति मन के भाव से होती है, लेकिन आजकल जो है धर्म राजनीति में छिड़ गई है। तो जो ह्यूमन कॉलोनीज हैं उसके अंदर भी कुछ लोग धर्म के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं। आपने कहा कि बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन केदारनाथ धाम के ही मॉडल पर क्यों बनाया जा रहा है मंदिर? बिल्कुल बनाए जाते हैं भाई। देखिए, 9 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के मॉडल्स ही हैं। देयर इज नो डिफरेंट, एंड द सुप्रीम पावर इज ओनली शिवा लॉर्ड। चारधाम महापंचायत के लोग कुछ सोच के ही तो विरोध कर रहे हैं। ये उन लोगों का एक बिजनेस है, एक परसेप्शनिस्ट बिजनेस है,
धर्म में भी कुछ लोगों ने इतना बढ़िया बिजनेस बना रखा है कि उसको कोई काट नहीं सकता। अगर काट सकते हैं तो अखिलेश जैसे ही महापुरुष ही काट सकते हैं, जिनको उम्मीद ये लगी है कि अखिलेश यादव को जीते जी आप महापुरुष बना दिए। महापुरुष मतलब कि वो लैंडमार्क सेट कर रहे हैं कि अब धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं होगी किसी का कॉपीराइट, किसी का भाई यहाँ तो लोग व्हाइट हाउस का वो बना रहे हैं 2 कॉपी अपने घर को। तो देखिए ह्यूमन नेचर होता है एक दूसरे की कॉपी करना, और कॉपी कोई कर रहा है अच्छी चीजों के लिए, ये इनिशिएटिव गुड है। यूपी में लगातार सनातन के नाम पर सियासत क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? अरे तो यार उत्तर प्रदेश के मुखिया ही तो कर रहे हैं सियासत। देखे नहीं कल का बयान है, मतलब मुहर्रम को लेके और उधर कवरियों को लेके। आप बताइए क्या गलत बोल दिया उन्होंने? क्यों नहीं गलत बोला यार है? यही तो कहा है कि जबरदस्ती कोई काम करोगे तो वो भुगतना पड़ेगा। और कुछ नहीं बोले हैं, जुतियाने वाला काम नहीं बोले हैं, वो बोले शब्द नहीं सुने हैं आप। उन्होंने इतना ही तो बोला है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। तो क्यों बोला भाई? देश मतलब उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा है, कहीं चिलम मिलम पा गए होंगे, पी ली होंगे, अपना बोल दिए होंगे। क्यों कुछ समझा रहे हैं तो प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। देश प्रदेश की और देश की जनता भैया 2024 के बाद समझदार हो गई। इन लोग की अब जरूरत नहीं है, वो तो इलेक्शन में ही पता चल गया आप लोग को। विधान लोकसभा अयोध्या से ही सबको पता चल गया कि जनता कितनी एक्टिव हो गई है और कितना क्या हो गया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार सनातन के नाम पर सियासत हो रही है, ऐसे सियासत होनी चाहिए? देखिए, भाजपा की जो रणनीति यही है कि जितना सनातन के नाम पे राजनीति की जाएगी उतना ही उनके लिए प्लस रहेगा, लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन उल्टे उनके ये तो कर्म है कि सनातन सनातन और कांड जो है सनातन की याड़ में सब उनके कांड ही कांड हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे गौ मांस की सप्लाई का काम हो, उन्हीं कंपनियों से चंदा भी लिया जाता है। जो कंपनियां गौ मांस की सप्लाई कर रही हैं, निर्यात कर रही हैं, आज देश ही नहीं प्रदेश भी जो है गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। और योगी बाबा जो है गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, अपने को गोपालक गोरक्षक भी कहते हैं ना, हैं? और वो प्रदेश जो है उनका प्रदेश गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया। इस प्रदेश में हुक्का बार खुलवाए जा रहे हैं। कौन खुलवा रहा है? ये भी तो सनातन के नाम पे कर हो रहा है। किसके लिए खुलवाया जा रहा है? युवाओं के लिए खुलवाया जा रहा है। इस्पात सेंटर खुलवाए जा रहे हैं, किसके लिए खुलवाए जा रहे हैं? युवा के लिए खुलवाए जा रहे हैं ना। शराब के ठेके बढ़ोतरी हो जाए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इनके अनगिनत ऐसे काम हैं जो मैं बता नहीं सकता, गिनती कराऊं तो सुबह से शाम तक हो जाए। जब से चाहे 2011 साल हो गए इनकी सरकार बने, सेंट्रल में भी 7-8 साल स्टेट में भी हो गया, लेकिन सनातन का केवल कर्म नाम है और कांड जो है इनके सनातन के नाम पे ही हो। अखिलेश यादव बीच सड़क पर एक संत को ये कह देते हैं कि हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, ये सही है? भाई उनके बारे में क्या कहा जाए? उनका रास्ता अलग हो या ना अलग हो, लेकिन वो भी उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इतने जो है उनका रास्ता अलग है तो अपने नाम से आगे से यादव निकाल देना, केवल अखिलेश लिखे ना। हैं? पहले उनके पिता अखिलेश सिंह यादव लिखते थे, अब वो अखिलेश यादव लिखने लगे हैं, तो वो भी यादव भी हटा देने, केवल अखिलेश लिखे ना, अगर उनको इतनी सनातन से चिढ़ है तो। नहीं तो वही सवाल है हमारा कि आपने कहा भाजपा सियासत कर रही है सनातन के नाम पे, तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश को मैं भाजपा की बी टीम मानता हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? अखिलेश को भाजपा की मैं बी टीम मानता हूँ, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो उनके दिशा निर्देशों का पालन करता है, क्योंकि सीबीआई ईडी के चुंगल में वो भी फंसा हुआ व्यक्ति है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो राजनीति नहीं करने निकला है, वो राजनीति उसकी खत्म हो चुकी है। वो जो है केवल भाजपा के इशारों के, मोदी और राजनाथ सिंह के इशारों पे भरतनाट्यम कर रहा, और कोई बात नहीं। जैसे ऑर्केस्ट्रा के नचनिया नाचते ना, वैसे वो नाच रहा, उसकी यही औकात है। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से सनातन के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।